सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है और माननीय अध्यक्ष जी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके माध्यम जैसी पहलों से बहन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो कहा था माननीय अध्यक्ष जी, उपलब्ध करा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के लिए हमने प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप हेल्पलाइन 1091 चलाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के मान सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में माननीय अध्यक्ष जी लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है कि महिलाओं को ये 2029 के चुनाव में ही इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसे लागू करने के उद्देश्य से गत 16-17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्य धारा में लाने के लिए ये लाया गया था। यह उस ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले 25-30 वर्षों से चली आ रही है। स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं जब समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता मिलकर एक नई दिशा तय करती है। गत 17 अप्रैल को वही क्षण हम सब के सामने आए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक का समर्थन करते, तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की ये शुभ शुरुआत होती। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव उस मानसिकता के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है जो दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इस महान सदन में उपस्थित
मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, क्योंकि विपक्ष जो उनका रवैया माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर रहा है, कांग्रेस का वही महिलाओं के शोषण, महिलाओं के विरुद्ध उनका चेहरा आज यहां भी उजागर हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने हम आज जो ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये प्रस्ताव इसलिए लेकर के आए थे कि चलो कांग्रेस ने ऊपर स्तर के ऊपर गलती की है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये विधानसभाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर भी महिलाओं को 33% का आरक्षण जहां लोकसभा के अंदर देने का अधिकार था, वहीं विधानसभा के अंदर भी महिलाओं को 33% का अधिकार था। हमने कहा था विपक्षी साथियों को आज इस महान सदन के अंदर उन्हें उपस्थित रहना चाहिए था और इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस के बड़े इंडी गठबंधन के नेताओं ने गलती की है, हमारा ये सदन माननीय अध्यक्ष जी ये इसका समर्थन करता। ये कांग्रेस ने इसका गलत वहां पर निर्णय किया है, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। यहां हम उसका सर्वसम्मत इसको प्रस्ताव को महिलाओं के हक में पास करके लोकसभा के अंदर हम अपनी अनुशंसा भेजने का काम करते। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है जब ये महिलाओं के समर्थन में ये आज महान सदन बैठा है, उनके समर्थन में हरियाणा में आया है, तो विपक्ष यहां भी नदारद है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की आधी आबादी के साथ ये विपक्ष कांग्रेस ये खिलवाड़ कर रही है, इंडी गठबंधन खिलवाड़ कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा कहने का भाव है कि अगर आप लोग इसका समर्थन नहीं करते, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से सदन से वॉकआउट करना, ये महिलाओं के प्रति उनकी घोर कुंठा को दर्शाता है। ये नहीं चाहते किसी को अधिकार मिले। ये लगातार माननीय अध्यक्ष जी अपने लाभ के लिए बातें तो समय समय पर करते रहे, परंतु महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। आज हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय सदस्य इस बात के लिए भी एक, क्योंकि इसके ऊपर तो माननीय अध्यक्ष जी हम चर्चा करते, जो ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आ रहा हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा के अंदर माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस की ये गलत नीति के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिल सका, परंतु यहां उनको अवसर था विधानसभा के अंदर इसका समर्थन कर देते, क्योंकि ऊपर के जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के नेता हैं, शायद उनको कुछ ना कुछ इसकी समझ आती कि हरियाणा ने उसका समर्थन किया है, परंतु यहां पर भी हमारे विपक्षी दल उपस्थित नहीं है और वो भी जिस प्रकार का रवैया केंद्र के अंदर इनके बड़े नेताओं का था, वही रवैया यहां पर है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर प्रस्ताव पे तो जो यहां पर हमारे चर्चा करेंगे या चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी कुछ बैठे हैं, चर्चा तो होगी इसके ऊपर, वो जो निर्णय लेंगे तो लेंगे। परंतु मैं अलग से कहना चाहता हूं, जो ये विपक्ष का रवैया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को यहां उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि ये बाहर मीडिया में जाकर के अनर्गल प्रचार करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। अरे विधानसभा का ये महान सदन है जिसमें हर बात हर माननीय सदस्य अपने मन से बोलता है, और जब अपने मन से बोलता है तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के लिए आज ये प्रस्ताव, ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आया था, परंतु ये उपस्थित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए सदन के अंदर, उपस्थित रहना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाज रहे हैं, भाजना तो ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर भाजना भी है कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे,
यहां खड़े होकर तो कहते फिर भाई ये कर दिया आपने, वो कर दिया आपने, कोई बात तो होनी चाहिए थी करने वास्ता। परंतु मान्य अध्यक्ष जी, शकल भी नहीं दिख रही है। ऐसा क्या महिलाओं ने इनको लगातार वोट दिया है मान्य अध्यक्ष जी? लंबे समय तक कांग्रेस 55 साल तक मान्य अध्यक्ष जी देश के अंदर सत्ता में रही है। 55 साल तक हमारी महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दे करके उनको उच्च शिखर के ऊपर पहुंचा करके रखा है। जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो आज महिलाओं के विरोध में खड़े ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग हो गए हैं। इसकी निंदा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन के उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि हम सब अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन बेटी, हर नन्ही बिटिया के हित में इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें। यह विषय किसी एक दल का माननीय अध्यक्ष जी नहीं है। यह विषय सभी राज्यों की बहन बेटियों के भविष्य और उनके अधिकारों से ये जुड़ा हुआ है। इस सदन में प्रस्तुत यह प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान व उत्थान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। इसलिए इस महान सदन के सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित किया जाए।